हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ के छोड़ भी दिए थे। यहाँ पर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या था? अभिक्रिया एवं समीकरण समीकरण यहाँ आप लोग समीकरण मान सकते। डे नंबर ये कौन सा होने वाला है? डे नंबर आपका 4 होने वाला है। हाँ, 4 डे नंबर आपका 4 होने वाला है। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होने वाला है। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके थे और समीकरण के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके आगे अब पढ़ना है, आगे जो है सिलेबस को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे। आज हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और आगे हम लोगों को पढ़ना है आज आखिर रासायनिक समीकरण जो है, आखिर उसको संतुलित करना क्यों ज़रूरी है। आखिर रासायनिक समीकरण हम आपको संतुलित करके बताए थे। अच्छा, आपसे एक सवाल क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं एक सवाल है। 1 मिनट हमको देखने दीजिए। एक सवाल है, आपसे एक सवाल है। कहाँ से दे तुमको? यहाँ पर एक सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर H2SO4 बराबर क्या है? संतुलित करना है। क्या करना है? इसको संतुलित करना है। इसको आप संतुलित करना है तो कैसे हम लोग करेंगे? इसको संतुलित करना है तो यहाँ पर SO के पार 4 लगा है तो यहाँ पर 4 लगा देंगे तो हो जाएगा संतुलित। नहीं हो गया संतुलित तो उसी प्रकार से लंबा लंबा दिया रहेगा, हम लेकर नहीं है, नहीं तो हम दे भी सकते थे, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं हो, क्या नहीं हो? संतुलित नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं और क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे समीकरण, रासायनिक समीकरण को समीकरण को संतुलित करना, क्या संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में कहा है आवश्यक है। आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये हम देखिए, आप लोगों को यही तो खासियत है, हम क्वेश्चन बैंक में क्या है, मार्क्स सही है ना, यही तो खासियत है। यहाँ पर हम क्वेश्चन बैंक को उठैले ले चलते हैं, क्या है कि क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं क्वेश्चन बैंक याद कर लिए, यहाँ से नोट्स से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम बताते हैं, देखो रासायनिक समीकरण जो है आखिर क्यों आवश्यक है संतुलित करने के लिए। देखिए, रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए देखा, यहाँ पर दिया गया है बुक में, द्रव्यमान संरक्षण को सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण के बाद अध्ययन नहीं है भाई, द्रव्यमान का नहीं तो निर्माण किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है।
क्या है, द्रव्यमान संरक्षण को पालन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर द्रव्यमान को नहीं तो क्या उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, द्रव्यमान संरक्षण के लिए पालन का, यहाँ पर हम लोग लिख दे कि आप बोल दें, लिखेंगे तो पूरा इतना में जाएगा, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना, काहे कि फिर लिखेंगे टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट भी होगा। देखिए बोल देते हैं, लिखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, क्या सिद्धांत के पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। और उसके बाद लिखेंगे क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या है, द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। आप लोग इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बोलिए। और उसी के बाद जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, लिखे यहाँ पर। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आखिर इसका सिद्धांत क्या है, इसको लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान को नहीं तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पर देंगे, लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार उसके बाद क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान को नहीं निर्माण किया जा सकता है, किया जा सकता है, देखिए किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए क्या है, हई तो क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, आखिर जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, उसको हम लोग डिफिनेशन यहाँ से दिए, क्या दिए, डिफिनेशन दिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसके बाद क्या होगा, द्रव्यमान को क्या, द्रव्यमान यानी भार को क्या है, द्रव्यमान को नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, क्या द्रव्यमान को नहीं तो नष्ट किया जा सकता है और
क्या है, और नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इसका द्रव्यमान जो है इसका नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे में बुक है, यहाँ पर कोई बुक है, यहाँ पर बुक है तो इसका द्रव्यमान है कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है। तो भार है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और नहीं उत्पन्न किया जा सकता, ऑलरेडी वो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझ गए क्या है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पर अब हम लोग पूरा दम इम्पोर्टेंट या और क्वेश्चन बैंक में ये सब जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन बैंक का सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस में भी है, ठीक है। मिटकाने वाला कहाँ गया भाई, यहाँ पर चलो यहाँ पर इसको मिटकाते हैं। अब जो है 2-2 मार्क्स का ये सब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक आप लोग उलट के देख सकते हैं। अगर हम बेर बोलते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक लेना होगा तो ब्रिलियंट का लीजिए, काची के ब्रिलियंट के, टारगेट के मत लीजिएगा, क्या है कि ख़राब होता है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसमें ब्रिलियंट में क्या होता है कि थोड़ा टॉपिक वाइज दिया होता है। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका बुक में भी दिया गया है, ठीक है, सिलेबस में भी। संयोजन अभिक्रिया, क्या संयोजन अभिक्रिया, संयोजन क्या है, संयोजन अभिक्रिया, अच्छा संयोजन के मतलब क्या होता है, संयोजन के मतलब होता है जुड़ जाना, क्या चीज जुड़ जाना। अब और ही होता है इसको जुड़ जाना, संयोजन का मतलब जुड़ जाना। अगर यही से पूछेंगे विघटन का मतलब क्या होता है, विघटन का मतलब होता है अलग हो जाना, क्या हो जाना, टूट जाना। यहाँ पर हो जाता है विघटन का मतलब टूट जाना, संयोजन का मतलब जुड़ जाना, योग का मतलब उसको भी जुड़ जाना, क्या होता है, जुड़ जाना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना, मतलब कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और उसका एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए जैसे में सी कार्बन जो है जल के साथ ऑक्सीजन के साथ जो है क्या हो गया, जुड़ गया, क्या हो गया, जुड़ गया। तो जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा, ठीक है। तो ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वायुमंडलीय में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग क्या छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा इसको ग्रहण करके ऑक्सीजन वो हमको देता है, तो ऑक्सीजन देता है तब हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया चलते रहता है। देखिए क्या हो गया, कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाया, CO2 बनाया, क्या बनाया, CO2 बनाया। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, जब एक पदार्थ है, क्या चीज़ है, एक पदार्थ, जब एक पदार्थ दूसरी पदार्थ के साथ क्या करता है, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन, क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आप लोगों को परिभाषा रटना नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को बनाना है। देखिए क्या लिखेंगे, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर, क्या है, जुड़कर क्या है, जुड़कर एक नए पदार्थों का, एक नया पदार्थ छोटा लिखा रहा है ना, एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, क्या करता है, पदार्थों का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं संयोजन।
कहते हैं, संयोजन कहते हैं। देखो रासायनिक क्या है, सॉरी यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब एक पदार्थ, जैसे है कौची हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, जब एक पदार्थ क्या होता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़कर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, O2 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, तो जल बनेगा। क्या बनाएगा, यहाँ पर ये जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन O2 के साथ क्या हो रहा है, जुड़कर यहाँ पर एक नया पदार्थ बना रहा है। क्या बना रहा है, नया पदार्थ बना रहा है, जिससे बनता है क्या, ये बनता है जल बनता है। क्या बनता है, जल, यानी पानी बनता है। तो उसी प्रकार से नए पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण किया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, कोई शिकवा शिकायत है तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नो डाउट यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसी के दम विपरीत है। क्या है, विपरीत है। यहाँ पर संयोजन है तो अब संयोजन तो विघटन, यहाँ पर विघटन, इसको पहले लिख लिए कि नहीं लिख लिया, इसको हम मिटकाते हैं, मिटकाएंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पर चलिए क्या होगा, वियोजन, वियोजन, अभी हो रहा था संयोजन। क्या चीज, संयोजन, संयोजन हो रहा था, अभी क्या होने लगा, वियोजन होने लगा। क्या होने लगा, वियोजन, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ हट रहा है। क्या हो रहा है, हट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे अभी हम लोग क्या बनाए थे, अभी बनाए थे जैसे जल बनाए थे, ठीक है, उसी को सेम दैट उसी को लेते हैं। यहाँ पर क्या था, H2O था, H2O अब क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब हम लोग जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और जब H2O अब क्या हो रहा है, टूट रहा है, अपने से टूट रहा है। तो अब टूटेगा तो क्या यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा H2 प्लस में O2। क्या बनाएगा, H2 प्लस में O2। यहाँ पर संतुलित कर देंगे, संतुलित करना आपको सिखाए हैं, आप लोगों को सिखाए हैं संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, दो भाग में आप बट गया। क्या हो गया, बट गया। उससे क्या कहते हैं, देखिए जब एक पदार्थ क्या होता है, हम यहाँ से परिभाषा देंगे, जब एक पदार्थ अपघटित होकर, यानी अपघटित मतलब टूटकर, जब एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। चलिए हम लोग डिफिनेशन समझ लिए। चलिए यहाँ पर जैसे एक याव समझ लेते हैं, जैसे CO2 हो गया, जैसे HCl हो गया, कुछ हो गया, यहाँ पर ले सकते हैं कुछ हो। देखिए क्या होगा, CO2, तो CO2 है तो टूटेगा तो क्या बनाएगा, टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन प्लस में O2 बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन प्लस में O2 बनाएगा। तो है यहाँ पर जो है O2 बनाया, तो यहाँ पर क्या, दो भाग में डिवाइड हो गया, एक दो भाग में है डिवाइड हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है दो गो है तो दो ही भाग में नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर रहेगा तीन गो रहेगा तो तीनों भाग में डिवाइड हो सकता है। क्या समझे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसका डिफिनेशन, यहाँ पर इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। देखिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन लिखेंगे। जब एक पदार्थ अपघटित होकर, जब नहीं लिखे भाई, लिख लीजिएगा, जब एक पदार्थ अपघटित होकर एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक, क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है,
क्या है, जब एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या है, वियोजन। वियोजन, वियोजन। अभिक्रिया, अभिक्रिया लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, कहते हैं वियोजन कहते हैं। जब ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये पूछा भी है क्वेश्चन बैंक, आप लोग संयोजन, वियोजन और विस्थापन ये सब पूछा भी है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक एक बार पलटिए एकदम सीधा से और इसको देखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अगर आपका प्रश्न आता है कि वियोजन और संयोजन किसे कहते हैं, तो सेम दैट इसी को लिखिएगा, वियोजन किसे कहते हैं। तो जब एक पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, देखिए संयोजन में जैसे में नहीं लिखवाए थे, जैसे में लिखवाए थे H2O वाला, वो जैसे में है। यहाँ पर केवल हम जैसे नहीं बोले थे। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा क्या, यहाँ पर जैसे ले लिए दूसरा, अब की नया चीज़ लेते हैं, क्या लेते हैं, नया चीज़। जैसे में यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4, हाँ H2SO4 लेते हैं, या तो नया ले लेते हैं, है ना, हाँ नया लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, CO3, अरे भाई CO3 क्या है, CO3 क्या है, यहाँ पर CO3 हम भी तो बोल रहे हैं, गलत थोड़ा टाइप लग रहा है, CaCO3 होगा। CaCO3 क्या है, CaCO3 क्या है, ये जो है चूना है, क्या है, चूना है, क्या है, चूना है। अगर बुझा हुआ चूना पूछेगा तो क्या होगा, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना का है, क्या हुआ, अरे भाई बुझा हुआ चूना का है, चूना, बुझा हुआ चूना का ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये बुझा हुआ चूना का है। और CaCO3 जो है ये चूना का, केवल चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब जैसे पानी हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, खौलने लगता है, क्या होने लगता है, खौलने लगता है, तो उसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। CaCO3 है, CaCO3 है, तो इसको आप घटित करेंगे, ये क्या है, ये जो है क्या है, ये कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम को अलग करेंगे, प्लस में यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, CO2 प्लस में यहाँ पर भी CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे भाई CaCO3 हो जाएगा, अरे भाई CO हम बोल दे रहे हैं, बेर CO साहब। यहाँ पर देखिए CaCO3 हो जाएगा, 3 होगा, यहाँ पर 2 लिखे हैं, ठीक है, 2 का है लिखे हैं, अब उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, है ना, 2 का है लिखे हैं, उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एगो हाइजवा 0 होगा, एगो हाइजवा 0 होगा, CaCO प्लस में CO2 हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, ये रासायनिक क्या है, विघटन होगा, तो क्या होगा, CaO प्लस में CO3 हो जाएगा, तो वैल्यू CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ये क्या हुआ, वियोजन हुआ, क्या हुआ, वियोजन क्या है, एक पदार्थ से क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दिया, क्या हुआ, निर्माण कर दिया, उसे क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा और बोलिएगा यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आगे बोलिएगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कि एग्जाम एग्जाम्पल करा दें, यहाँ पर देखिए एग्जाम Fe क्या है, Fe यानी फेरस, क्या है, फेरस। यहाँ पर Fe फिर Fe2 क्या है, O2 सॉरी O3, Fe2 और O3 यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग वियोजन करें तो Fe जो है अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Fe जो है अलग हो जाएगा। तो Fe जो अलग हो गया तो ये क्या बनाएगा, अब बनाएगा ये क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, O2 बनाएगा। यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, यहाँ मेरे जहाँ हिसाब से बुकवा में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर FeO प्लस में O2 बनाया, क्या बनाया,
FeO प्लस में O2 बनाया, तो इसको क्या हो जाएगा, विघटन हो गया। क्या हो गया, विघटन हो गया। तो यहाँ पर विघटन का आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल देने से फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों का मार्क्स इंक्रीज होने में बेहतर मदद करेगा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल दे देना है। जैसे हम एग्ज़ाम दिए थे तो हम इस सब में एग्जाम्पल दिए थे, क्या है कि इस सब में एग्जाम्पल दीजिएगा तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा पढ़ ले है, कि ताकि एग्जाम्पलों दे रहा है और डिफिनेशनों दे रहा है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डिफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देंगे अब अगला डिफिनेशन। अगला डिफिनेशन लिखेंगे। अगला डिफिनेशन क्या है, अगला टॉपिक, 1 मिनट, वीडियो का लेंथ जो है ज़्यादा हो गया, वीडियो का क्या है लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, 25 मिनट का हो गया। तो चलिए हम सोचते हैं कि अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या है अगले वीडियो में कंप्लीट इसको करेंगे, क्या है यहाँ पर देखिए, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषण और द्विविस्थापन, एकल विस्थापन और अवक्षेपण, ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा गला उला लग रहा है हमें, जैसे फंस गए है का। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त यार के पास ये वीडियो को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप को यहाँ पर एस होगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।